लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आचार संहिता के पहले इंदौर के विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया, जहां विजयवर्गीय ने 23.76 करोड़ के विकास कार्यों की इंदौर वासियों को सौगात दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद, महापौर सहित विधायकगण मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से अपने ही अंदाज में संबोधित करते हुए हर बार की तरह यहां भी चुटकी ली और कहा कि 22 वर्षों के बाद मैं इंदौर नगर निगम मुख्यालय में आया हूं और मुझे उद्घाटन किस चीज का करवा रहे हैं, वो है शव वाहन का। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी बोल रहे थे कि मैं 22 वर्षों बाद नगर निगम मुख्यालय पर आया हूं, तो क्या हुआ जब सभी काम इशारों से ही हो जाते हैं, तो मेरे नगर निगम में आने की जरूरत क्या है। ये सुनते ही सदन में हंसी गूंज उठी। पर 22 साल बाद आया और मेरे से उद्घाटन क्या करवा रहे, शव वाहन, मोक्ष वाहन का। पर साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है और मैं इसलिए महापौर जी को धन्यवाद देता हूं। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मित्रों, सामाजिक संबंध हुए हमारे और इसलिए इस शहर का ऋण हम हर व्यक्ति पर जो इस शहर में रहता है और उसकी जवाबदारी है कि शहर का ऋण उतारे, चाहे वो पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे नगर निगम का कर्मचारी हो। नगर निगम के कर्मचारी को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप इस नगर निगम के कर्मचारी हैं, क्योंकि आप इंदौर नगर के 25 लाख लोगों के स्वास्थ्य के रक्षक, उनको पानी पिलाने वाले, उनके जीवन की, उनकी जिंदगानी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। और इसलिए नगर निगम के कर्मचारी, पार्षद, महापौर सभी से कि इस शहर का ऋण हम पर है। अगर हम बिना ऋण उतार के चले गए तो अगली बार फिर भेज देंगे यहाँ पर कि जाओ ड्रेनेज साफ कर। और इसलिए इस शहर का ऋण उतारने के लिए हमें ईमानदारी से शहर की सेवा करना चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए, इंदौर के नागरिकों के समस्याओं के बारे में चिंतित होना चाहिए, उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी है। और इंदौर ने हमेशा नवाचार किया। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि एशिया के अंदर जन भागीदारी में, एशिया की बात कर रहा हूँ, जन भागीदारी में इंदौर नंबर 1 था एक समय में, और हमें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इसका पुरस्कार मिला था कि यार इंदौर के लोग जन भागीदारी से शहर का विकास करते हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगम और महापौर की टीम इंदौर में बहुत अच्छा काम कर रही है और आज मंगलवार को कुछ अच्छे कामों का उद्घाटन मुझसे करवाया गया, जिसमें 6 मोक्ष वाहन, पंडित दीनदयाल रसोई के 5 वाहन, जिनमें 5 रुपए में गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि भोजन की क्वालिटी भी बढ़िया है, जिसे हमने भी टेस्ट किया और करीब 80 कचरा वाहनों का शुभारंभ किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर नगर निगम ने जवाबदारी को निभाया है। वहीं दीनदयाल रसोई योजना वाहन को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को महत्वाकांक्षी बनाकर नगर निगम को निर्देशित किया है। इंदौर स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 है। इसके लिए 80 नए कचरा वाहनों का फीता काटकर उनके भी शुभारंभ किया गया। ये वाहन डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने का काम करेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि सुबह नगर निगम के वाहन में वो कचरा डालते हैं और ये प्रतिष्ठा कायम रहे, ये सभी की जवाबदारी है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सौभाग्य से मुझे भी पार्टी ने इस विभाग का मंत्री बनाया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंदौर की और नगर निगम के काम में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने नगर निगम को चैलेंज दिया है कि जिसमें हम ट्रैफिक लाइट रोड कर दें और एक एक लाइन चिन्हित करके हम काम करेंगे।
ताकि इंदौर का यातायात सुगम हो सके। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 14 मार्च को इंदौर के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है ताकि भविष्य की प्लानिंग की जा सके। 25 साल के बाद शहर कैसा हो, इसकी कल्पना इस बैठक में रखी जाएगी। वहीं सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा CAA के नोटिफिकेशन जारी करने पर बोले कि आज की तारीख में देश के अंदर हिंदू समाज जो विदेश में निवासरत है, जहां वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके जाने के अलावा हमारे देश के अलावा कोई देश नहीं है। इसलिए हमारी जवाबदारी होती है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। जब देश का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत 30% था, लेकिन आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं और वो सब भारत आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो धर्म की रक्षा के लिए भारत वापस आना चाहते हैं, उनके लिए इस नए कानून से मार्ग प्रशस्त होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन के बाद भी आप सभी के लिए भारत के दरवाजे खोले हैं, लेकिन इस कानून का पता नहीं था। ईडी गठबंधन विरोध कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये सारी जवाबदारी है CAA नोटिफिकेशन पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। देखिए, मुझे बहुत कहते हुए अफसोस है कि पिछली बार थोड़ी सी कुछ सीटों की कमी थी। हमने JGP से गठबंधन किया था, पर JGP का रुख बड़ा अच्छा नहीं था और काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी। तो मुझे लगता है पार्टी ने वहाँ पे जो निर्णय लिया वो ठीक लिया, क्योंकि मैं परसों हरियाणा में ही था और मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मुझे अंदाज था कि होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करें। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, 1-2 दिन बाद आप देखिए होता है कि